आप देख पा रहे हैं ये भैया का बकेट कंप्लीट हो चुका है और आज इसको डिस्पैच किया जा रहा है। आज इसकी डिलीवरी है, इनको दे रहे हैं। बाकी अब कैसा हुआ क्या हुआ आज भैया खुद बोलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मुझे तो जानते ही हो गए आप, विनोद प्रजापति। ये हमारी नई JCB 205 का जो एक्सकवेटर है उसका बकेट है। ये एक HD बकेट था जिसको हमने लगभग 200 घंटे चलाने के बाद जो है इस पर रीइंफोर्स करवाया है बालाजी एग्रो यहाँ पे विदिशा मिर्ज़ापुर में। और हम चाहते तो जब नई आई थी तभी करवा लेते, लेकिन इसलिए नहीं करवाया कि कुछ देर चलने के बाद मतलब नई बकेट का भी तो मज़ा लेना था। और इसके ऊपर जो कलर होता है वो भी कुछ समय बाद उतर जाता है, ऐसे दिक्कत आती। तो हमने ये जो है करवाया। इसमें अलग अलग ये कितने 16 mm मोटा है ना, 16 mm मोटा। हाँ। 16 mm मोटे पार्टे की इन्होंने हाँ। ये रीइंफोर्स करी है। प्लेट या पार्ट है जो आप चाहें बोल सकते हैं। और सामने की तरफ ये ये मोटी रॉड सी है। रॉड लगाई है ये ताकि ये वाली प्लेट प्रोटेक्टेड रहे। हाँ, ये आपकी 30 mm की रोड है। 30 mm की ये रोड है। 16 के पार्ट हैं 16 का। और अंदर ये वेल्डिंग से मार्क किया है जैसे कि चेकर प्लेट होती है ना, हाँ। उस टाइप से। तो इससे ये घिसाए ना। ये टायर तो हमारे ही हैं, इन पे मत देखो। हाँ। और इधर पीछे की साइड ये पट्टियाँ लगाई हैं, ये भी काफ़ी हैवी हैं। और इससे ये होगा कि नीचे की साइड से जब माल भरती है ना तो उससे ये नीचे की तरफ से नहीं घिसाएगी प्लेट। ये भी आपकी 16 mm है। ये भी है हाँ, 16 ये भी mm, आपकी मतलब 16 सारा 16 mm में काम किया गया है। और ये टोटल इस काम में लगभग 5 कुंटल वजन इसका बढ़ गया होगा, है ना। आराम से 4 से 5 कुंटल लोहा इसमें बढ़ गया है लगभग। आप मान के चले 4.5 तो कंफर्म है। हाँ। तो अब इसमें वेट इतना बढ़ गया है, पहले ही बहुत मुश्किल से उठा के नीचे उतारा था इस पे से। हाँ, और अब पहले उतारा था JCB से। हाँ। इस साइड से दिखाओ। तो JCB से उतारा था पहले। तो क्या हुआ था, JCB मैं तो था नहीं, हाँ। लेकिन JCB ये लोग बता रहे हैं JCB आगे छोड़ गई थी इसकी वेट के कारण। हाँ, अब लेकिन तो इसमें- उठती नहीं, पहले से हाँ। वजन बढ़ गया है। हाँ, अब चूंकि JCB पहले भी उठ चुकी थी, अब अगर इसको JCB से रखते तो नहीं रख तो वो पाते। उठ ही जाती है। हाँ। तो इसको वो दुनिया बड़ा सा को उठ वो सकती थी। एस्कॉर्ट कंपनी का हाइड्रा आया था, तो हाइड्रा कंपनी के एस्कॉर्ट उस बड़े वाले हाइड्रा से इसको रखवाया अभी। तो इस तरह की रीइंफोर्स हमारे पास ऑलरेडी जो 3DX हैं उन सब में भी पहले से हो रखी है। और अभी ये है एक्सकवेटर में करी है। तो अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। वैसे तो अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पोपलेन मशीन है या JCB मशीन है, वो सभी सबने करा रखी है। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आपके वर्क करवाएं वही सभी काम बहुत अच्छा है। हाँ, मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पे आप बिल्डिंग देखेंगे ना तो बिल्कुल तरीके से की गई है, मतलब अच्छे से। हाँ, रनिंग वेल्डिंग कहते हैं। टाँका अलग अलग टाँका हाँ, नहीं है। एक वेल्डिंग होती है जिसको कि यहाँ टाँका मार दिया, यहाँ हाँ, टाँका हाँ। मार दिया, यहाँ टाँका मार दिया। हाँ, इसको बोलते हैं रनिंग वेल्डिंग। पूरी रॉड जब तक हाँ। खत्म नहीं हो जाएगी ना हाँ। तो वो वहाँ तक रनिंग हाँ। होती है। और अगर उसको छोड़ के अगर वेल्डिंग को करते तो वो हैं कमजोर रहती तो है वो। वेल्डिंग कमजोर हो जाती है। जैसे कि इसमें हो गया जी, देखिए आप, जो छोटी सी प्लेट में यहाँ हो गया जी, जैसे दिख रहा है हाँ, आपका, हाँ। तो जो हो गया। लेकिन इसमें पूरी रनिंग वेल्डिंग है और रनिंग वेल्डिंग के साथ ही मज़ा आता है, नहीं तो वेल्डिंग का कोई आनंद नहीं होता। बिल्कुल। तो बहुत ही मजबूत काम किया गया है। अगर आप लोग भी करवाना चाहते हो तो मिर्ज़ापुर विदिशा में है बालाजी एग्रो, आप आइए। और भी कई तरह के कृषि उपकरण यहाँ पे मिलेंगे आपको, जैसे कल्टीवेटर और ट्रॉली के विशेषज्ञ हैं ये क्या बहुत ही बनाया शानदार। ये एक पेटी बनाई है। क्या करेंगे इसका, कितना बड़ा ये पेटी? मैंने ही सुझाव दिया था ये पेटी का, और नप्ती वगैरह दी थी। ये क्या है, पोकलैंड मशीन क्या आउटडोर में चलती है, जंगली बिगड़ टाइप के इलाकों में अब चल रही है। अब जो ऑपरेटर हैं और जो हेल्पर हैं वो उनको 24 आवर वहाँ पर रुकना पड़ता है। ठीक है। तो वो अपने खाने पीने की व्यवस्था भी साथ में वो खुद ही रखते हैं। तो ये पेटी में इसके हमने दो हिस्से करवाए हैं। तो इस पेटी में क्या है, उनके खाने का सामान, स्टोव, आटा, सब्जियां वगैरह, सब बर्तन वगैरह सब इसमें रखेंगे, है ना। खोल के दिखा दो। ये और इसमें पार्टीशन भी करा है हमने। एक बॉक्स इस साइड है। तो ये पेटी जो है उस काम के लिए इसमें गैस चूल्हा वूल्हा सब रखा है ना। और बंद करके भाई इसको ताला लगा दो ताकि आपका सामान चोरी ना। और दूसरा वाला पार्टीशन में आप मशीन से और अपने ट्रक से संबंधित टूल जो है इसमें रख सकते हैं। ऐसा हमने बनाया है, ठीक है। और काफ़ी हैवी है, ये भी बहुत। इसका सुझाव अपने आपका है कि ड्राइवर ने दिया था? नहीं, ये मेरा सुझाव था। आपका अपना हाँ, है? मेरा अपना सुझाव था। तो देखिए भाई साहब, इनका सुझाव देखो आप, एक सोचने वाली बात है
का अधिकतर जहाँ जहाँ पोकलैंड मशीन है, मैंने अपने अनुसार बता रहा हूँ मैं, कभी नहीं देखा होगा। हाँ, मैंने इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपने मन से अपनी जो मुझे लगा वो बोल रहा हूँ। मैंने कभी किसी टोला पर ऐसे लेकिन अब हम तारों कैसे लगे वो देखो। हाँ, पेटी कभी नहीं देखी कैसे हुए क्या है। और जो भैया बोल रहा है ताले का जो भी सिस्टम खराब हो गया, ठीक है इसको उखाड़ के अभी ठीक कर देंगे। तो अब अगर गलती होती है तो नहीं, इस साइड लग जाएगा, इस साइड नहीं, लग जाएगा। अब गलती होगी तो ठीक भी करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे। तो हमने जब पेटी की बात करते हैं हाँ, तो पेटी बहुत मजबूत है। किसी भी ट्राला पर नहीं देखी, इसलिए मेरा पूछना था कि इसका सुझाव कैसे आया। क्या होता है अधिकतर लोग ड्राइवरों से देखो, मशीन आती है ना, हाँ, मशीन यहीं तक आ पाती है, यहाँ तक जहाँ मैं बिल्कुल खड़ा यहाँ हूँ ना, तक, बिल्कुल यहाँ तक आ इसके पाएगी। पीछे नहीं जाती। जी जी, ठीक है, मशीन आपकी यहाँ तक टंग गई, ये जगह इतनी फ्री रहती है, खाली रहती हाँ, है। बिल्कुल इस रहेगी जगह free। का उपयोग करना बनता था, इसलिए मैंने ये करवाया। आपने मतलब क्या हुआ कि इसको जो बूम है वो ऐसे करके यहाँ रखा जाएगी जी। बूम नहीं आता यहाँ, बूम पीछे जाता है। बूम पीछे यहाँ पे उसका काउंटर चेन वेट आएगी। काउंटर वेट आता है। अच्छा, काउंटर वेट काउंटर वेट बिल्कुल यहीं तक आता है। अच्छा, उसकी बूम जो पीछे जाएगी। वो बूम आगे रखा जाती है उस साइड, है ना, सबसे अच्छा, ट्रक के आपने पीछे। मतलब पूरा नाप तोल पहले कर लिया था? पहले करने के बाद, हाँ, क्या नाप बात नाप है। के करिए। हमने बिल्कुल एकदम हाँ। फिक्स जगह इसका अच्छा, इसका मतलब जो फिक्स नाप लेके हाँ, कि इतनी पेटी हाँ, बनेगी। इतनी बनेगी, है ना। मशीन हम चढ़ा के भी देखेंगे, अभी जाके पीछे गिर जाओगे आप, ज़्यादा पीछे मत जाओ। तो ठीक है भाई साहब, देखिए अभी एक चीज़ और दिखाते हैं, आप नीचे आओ। हाँ। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही नीचे उतरोगे, हमने एक और कर्मकांड कर रखा है। क्या है आपने ये क्या लगवा लिया? ये हमने टंकी लगवाई है 200 लीटर की। तो ये हम एक्चुअली ऐसी टंकी चाहते थे। यहाँ पे बेसिकली ये जगह थी, ये स्टेपनी टांगने के लिए थी, लेकिन ये ऑलरेडी 12 टायर है, तो ये 2 टायर कम यूज़ होते स्टेपनी हैं। की जरूरत अब नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास 2 टायर परमानेंट टंगे ही है ना। इसमें क्या तो लगाएंगे, क्या बोल रहे थे? इसमें अपन टोंटी लगाएंगे। इसमें अपन आवश्यक लिक्विड भर पाएंगे। ठीक है, पानी पीना है, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, वो भर के रखो, और परमानेंट जो भी ठीक है। भर के रखो। तो ये तो मजाक था। बेसिकली क्या होता है कि आउटडोर में जैसे चलती है ना, तो खेतों पे, टगर पे, है ना, सुनसान इलाकों में, तो ये तो सर्दियों के दिन चल रहे हैं। गर्मियों में पानी पीने का बहुत मुश्किल से मिलता है। तो भाई अब जो हमारा स्टाफ है, हम उनकी बहुत चिंता करते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ करवाई है कि भाई जब भी आप रहवासी इलाके से गुजर रहे हो, इसको भर के लेके जाओ। आपको पीने के और खाना बनाने के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसकी कमी ना हो। नहीं तो वो क्या है, बाइक पे जाएंगे, एक पीपा रख के ले जाएंगे और जाओ ये पानी लेके आओ। वो कुआं खोदने गई जरूर है मशीन, लेकिन तुरंत पानी थोड़ी निकल आएगा। नहीं निकलेगा, सही है। और निकल भी आएगा तो वो पीने लायक नहीं होगा। जो भी वर्कर होंगे मशीन और ट्रक वाले, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था होगी। हाँ, तो यहाँ पे अपन एक टोंटी लगवाएंगे और इसमें पानी भरने की व्यवस्था बीच देंगे। में इनकी बात कट करके फिर बोल रहे हैं, ये भी व्यवस्था हमने पहली बार देखी अभी तक किसी भी टाला में। जहाँ खड़े हैं, ये भी हमारा ही आइडिया है। जहाँ खड़े हैं हम, इसके इस साइड उस साइड, दोनों साइड पोकलेन नहीं है। साइड पोकलेन मशीन और ट्राला है, लेकिन ये सिस्टम भी कहीं नहीं देखा अभी तक, हमने पहली बार देख रहा है। और वो भी इन्होंने, इनकी दिमाग की उपज है कि जो इन्होंने लगवा लिया। बिल्कुल, तो इस तरह की व्यवस्था है ना। और मेरा एक और प्लान चल रहा है इस पे कि हम एक और छोटा सा आर्मेचर भी इस पे फिट करना चाहते हैं। इमरजेंसी में छोटी वेल्डिंग मशीन जो होती है ना, वो हम चला पाएँ। अगर इमरजेंसी में कभी वेल्डिंग की आवश्यकता हो तो कुछ भी चीज़ लेके ना भागना पड़े, वो आर्मेचर इंजन चालू करो और उससे ही आप सीधा जो है इंजन चालू हुआ और वो आर्मेचर करंट बनाने लगेगा, और उस करंट से अपन वेल्डिंग भी कर पाएँ। ये हम आगे प्लान कर रहे हैं, ये हम करेंगे इसमें, और आप ही के पास करवाएंगे जो भी वेल्डिंग से रिलेटेड काम होगा। फिर देखते हैं अब ये कर पाते हैं कि नहीं, प्रयास रहेगा। अब पहले ये देखेंगे उसकी आवश्यकता इतनी पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही। वैसे तो हमारे पास जो हम स्पेयर रखते हैं वहाँ पर सब होता ही है। इतना कुछ था। कैसा लगा आप कमेंट करके राय दे देना, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ठीक है साहब, धन्यवाद। जयराम जी की राधे राधे। राधे राधे।